मेरी प्यारी बहनों, रमजान का महीना आते ही सिर्फ दिन और रात ही नहीं बदलते, बल्कि घरों की हालत, दिलों का सुकून, रिज्क की कैफियत भी बदलने लगती है। मगर अफसोस कि हम इस तब्दीली को महसूस नहीं कर पाते। इसी बाबरकत महीने में औरत का पहनना ओढ़ना इसकी पसंद की चीज है, और इसका अंदाज जिंदगी गैर मामूली अहमियत अख्तियार कर लेता है। यहां तक कि बात चीजें अगर औरत से पहन ले तो उसके घर के हाल पर गहरे असरात डाल देती है। रमजान के महीने में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें औरत का पहनना महज एक आदत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है। क्योंकि इस महीने में छोटी सी लापरवाही भी घर से बरकत छीन लेती है, दिलों में ऐसी बेचैनी पैदा कर देती है जिसकी वजह से समझ में नहीं आती। कि आपने गौर किया होगा कि बाज घरों में अचानक सुकून खत्म हो जाता है, बात 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 पर दिल उलझने लगता है, रिस्क में तंगी महसूस होने लगती है। मगर इसकी असल वजह कोई नहीं सोचता। हकीकत यह है कि रमजान के महीने में औरत का यह 5 चीजें पहनना या ना पहनना पूरे घर की फिजा पर असर अंदाज होता है। यही वो नाजुक वक्त होता है जब फरिश्ते आमाल को खास निगाह से देख रहे होते हैं, और औरत की हर छोटी बड़ी आदत उसके घर के लिए या तो रहमत बन जाती है या फिर खामोश आजमाइश। अफसोस ये है कि अक्सर औरतें लापरवाही में ऐसी चीजें पहन लेती हैं जो इस बाबरकत महीने में नुकसान का सबब बन जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर से सुकून उठने लगता है। मगर कोई यह नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। रमजान का महीना दरअसल खबरदार करने वाला महीना है, जो आने वाले दिनों से पहले इंसान को संभलने का मौका देता है। मगर हम इस इशारे को पहचान नहीं पाते। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, वक्त जाया किए बगैर हम बात करते हैं उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें रमजान के महीने में पहनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये चीजें नजरअंदाज कर दी जाए तो घरों में गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता डेरे डाल देती है, परेशानियां कदमों से लिपट जाती हैं, और सुकून ऐसे रुखसत हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और इनमें से पहली चीज है चूड़ियां। मेरी प्यारी बहनों, चूड़ियां महज जेवर नहीं होती, बल्कि औरत की नजाकत, उसकी जिम्मेदारी, उसके घर की अलामत समझी जाती है। बुजुर्गों का कहना है कि औरत के हाथों में चूड़ियों की खनक उसके घर में जिंदगी की मौजूदगी का ऐलान करती है। जैसे किसी सूखे बाग में पानी के पहले बूंद पड़ जाए और मिट्टी सांस लेने लगे। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि जिस औरत के हाथ खाली रहते हैं वहां दिल भी खाली होने लगते हैं, और घर की फिजा में वीरानी उतरती है। रिवायत में आता है कि हजरत अली ने रमजान के महीने में औरतों को नसीहत फरमाई कि इस महीने में वह अपने हाथों यानी अपने बाजुओं को खाली ना रखें, क्योंकि चूड़ियां औरत के लिए पर्दे की तरह होती है, जो इसे बेहयाई से रोकती है और घर के निजाम को बिखरने से बचाती है। चूड़ियां पहनने से औरत के अंदर नरमी, बर्दाश्त और सब्र पैदा होता है, और यही असाब घर को जोड़े रखते हैं। बल्कि इस तरह जैसे धागा मोतियों को बिखरने नहीं देता, सिर्फ एक धागा और कितने सारे मोतियों को समेट लेता है। रमजान के महीने में जो औरत चूड़ियां पहनती है तो वह सिर्फ जीनत नहीं करती, बल्कि अपने घर के लिए बरकत का ऐलान करती है। क्योंकि चूड़ियां की खनक दिलों में उम्मीद जगाती है और घरेलू फिजा को जिंदा रखती है। और जब यह खनक खत्म हो जाती है तो खामोशी ऐसे छा जाती है जैसे सब कुछ होते हुए भी वहां कुछ ना हो। मेरी प्यारी बहनों, चूड़ियां पहनना बसाते खुद कोई गुनाह नहीं, बल्कि औरत की फितरी जिंदगी जीनत का हिस्सा है। लेकिन याद रखो कि नीयत और मकसद ही अमल को रहमत या वोबाल बना देता है। अगर यही चूड़ियां किसी गैर महरूम मर्द की तवज्जो हासिल करने के लिए, उसके दिल को अपनी तरफ माए करने के लिए, या अपनी जीनत दूसरों को दिखाने के इरादे से पहने जाए, तो यही जीनत इंसान के लिए आजमाइश व बाल बन जाती है। क्योंकि अल्लाह नियतों को देखता है और दिलों के भेद जानता है। रिवायत में आता है कि जब मेरे करीम नबी मेराज की रात आसमानों की सैर के लिए तशरीफ ले गए तो अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत के हसीन और जमील मनाजरा दिखाए गए, और जहन्नुम का दिल दहला देने वाला मना भी दिखाए गए। ऐसे मनाजरे ना किसी इंसानी आग ने पहले कभी देखा था, और ना किसी इंसानी कान ने कभी सुना था। मेरे करीम नबी ने जहन्नुम में कुछ औरतों को देखा जो शदीद अजाब में मुब्तला थी और चीख पुकार कर रही थी। इनके बाजुओं पर मोटे मोटे सांप लेटे हुए थे जो इनके गोश्त को नोच रहे थे, इन्हें डस रहे थे, और इन सांपों की आग से आग के शोले निकल रहे थे। जब वो सांप इन्हें डसते तो उनकी चीखें मजीद बुलंद हो जाती है। जितना वो चीखती उन पर अजाब और बढ़ा दिया जाता। दर्द इस कदर शदीद था कि देखने वाला अब कांप उठे। यह मंजर देखकर मेरे करीम नब्बी का दिल बेचैन हो गया, और आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन सी औरतें हैं
और इन पर इतना सख्त अजाब क्यों हो रहा है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनकर गैर महरूम मर्दों के सामने जाया करती थीं। इन्हें अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करती थी, अपनी जीनत उनके सामने जाहिर करती थी, जिन बाजुओं को वो जीनत के लिए इस्तेमाल करती थी। आज अल्लाह ताला ने उन्हीं बाजू को अजाब का मरकज बना दिया है। इसीलिए इन पर सांप लपटे हुए हैं, जिन्हें तकलीफ देते हैं। ये सुनकर मेरे करीम नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल उम्मत के गम में भर आया और मिराज से वापसी पर आपने उम्मत की औरतों को नसीहत फरमाई कि ए औरतों, अब इस जीनत को गैर महरूम के लिए जाहिर ना करो। अपने हाथों में चूड़ियां जो पहनती हैं वो दिखावे और फितना पैदा करने के लिए मत पहनो, क्योंकि जीनत अल्लाह के हुदूद से बाहर जाकर की जाए तो वह रहमत नहीं बल्कि अजाब का सबब बन जाती है। अगर चूड़ियां पहननी हैं तो अपने शौहर के लिए पहनो या फिर पर्दे के अंदर रहकर पहनो, क्योंकि जीनत जब हुदूद में रहती है तो बासी अजर बनती है और जब हुदूद से बाहर निकल जाए तो इंसान को अंजाम तक पहुंचा देती है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में जिसे रमजान के महीने में औरत का पहनना बहुत जरूरी समझा गया है, और वो चीजें हैं दुपट्टा का। दुपट्टा महज एक कपड़ा नहीं बल्कि औरत के वकार, उसकी पहचान, उसकी बातिन की कैफियत का ऐलान होता है। यही वजह है कि रमजान जैसे नाजुक बाबरकत महीने में दुपट्टे की अहमियत कई गुना बढ़ा दी जाती है। जिस तरह चिराग के गर्दिश शीशा ना हो तो हवा शोले को बुझा देती है, इसी तरह औरत के वजूद के गिर्द दुपट्टे का होना उसे फिकने की हवा से महफूज रखता है। बुजुर्गों ने फरमाया कि औरत का दुपट्टा उसके लिए ढाल के मानिंद है, जो न सिर्फ निगाहों के वारिस से बचाता है बल्कि दिलों के सुकून का सबब भी बनता है। रमजान के महीने में जब आमाल ऊपर उठाए जाते हैं तो उस वक्त औरत का पर्दा इख्तियार करना उसके घर के लिए खामोश दुआ बन जाता है, और वो दुआ दीवारों से टकराकर वापस नहीं आती बल्कि बरकत बनकर बुरे घर में फैल जाती है। हैरत की बात यह है कि जिन घरों में औरत दुपट्टे को बोझ समझने लगती है वहां आहिस्ता आहिस्ता हया कमजोर होने लगती है, और हया कमजोर होते ही रिज्क में भी बरकत आती है। दिलों में सख्ती, रिश्तों में तखे पैदा हो जाती है। दुपट्टा औरत के सर पर ऐसे होता है जैसे आसमान जमीन पर साया किए हुए हो, और जब यह साया उठ जाए तो तभी हर चीज को जला डालती है। रमजान में दुपट्टा पहनने वाली औरत दरअसल अपने घर के आने वाली आजमाइशों से बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें छोटा सा छोटा पर्दा बड़ा तहफ़्फ़ुज़ बन जाता है और मामूली सी लापरवाही तवील परेशानी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में जिसे रमजान के महीने में औरत का पहनना निहायत अहम समझा गया है, और वो है अंगूठी। अंगूठी बज़ाहिर एक छोटी सी जीनत है, मगर इसके असरात बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि यह औरत के हाथ की पहचान भी बनती है और इसके रवैये की अक्कासी भी। बुजुर्गों ने कहा है कि हाथ पे पहनी गई अंगूठी इंसान के मिजाज को काबू में रखती है, जैसे लगाम घोड़े को बेकाबू होने से बचा लेती है, बल्कि इसी तरह अंगूठी भी उसके मिजाज को काबू में रखती है। रमजान के महीने में जब नफ्स ज्यादा आजमाइश में होता है और शैतान नरम रिश्तों से बहकाने की कोशिश करता है, उस वक्त औरत की सादगी के साथ अंगूठी पहनना उसे हद में रखता है और उसके अंदर एक वकार पैदा कर देता है। हैरत की बात यह है कि जिन औरतों के हाथ बिल्कुल खाली रहते हैं वहां दिलों में खुलाए पैदा होने लगते हैं, और यही खुलाए बाद में बेसुकून, बेसब्री, नाशुक्री की सूरत अख्तियार कर लेती है। अंगूठी औरत को यह एहसास दिलाती है कि वो किसी रिश्ते, किसी जिम्मेदारी और किसी हद से जुड़ी हुई है, बल्कि ऐसे जैसे दरवाजे का कब्जा पूरे दरवाजे को अपनी जगह थामे रखता है। रमजान के महीने में अंगूठी पहनने वाली औरत गोया अपने नफ्स को यह पैगाम देती है कि हर चीज एक हद है, और जब हद का ख्याल रखा जाए तो घरों में सुकून, दिलों में ठहराव और जिंदगी में तवाज़न आ जाता है। रिवायत में आता है कि एक बस्ती में एक नेक और साहिब बस बुजुर्ग रहते थे। लोग दूर दूर से ये अपने मसाइल लेकर उनके पास आया करते थे। एक दिन एक औरत रोती हुई उनके बुजुर्ग के पास आई और कहने लगी, मेरे घर में अजीब सी बेसुकूनी है, रिज्क में तंगी आ गई है, शौहर के दिल में सख्ती पैदा हो गई है, बच्चों की तबीयत बात पर उज्जल और लहती है, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ती हूं, रोजे भी रखती हूं। बुजुर्ग ने उस औरत को गौर से देखा और नरमी से पूछा, बेटी, क्या तुमने कभी अपने हाथों को देखा है? औरत हैरान हुई और बोली, हाथों को देखने से क्या मुराद है? बुजुर्ग ने फरमाया, तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? तुम्हारे हाथों में अंगूठी क्यों नहीं है? इनमें सादगी की जीनत है ना, जिम्मेदारी की अलामत। औरत ने कहा, मैंने यह सब चीजें फजूल समझकर छोड़ दी हैं।
बुजुर्ग मुस्कुराए फरमाया, बेटी बात चीजें फजूल नहीं होती, इंसान की बात को संभालती है। जैसे दीवार में लगाया गया कील जो नजर कम आता है मगर पूरे बोझल को थामे रखता है। फिर बुजुर्ग ने उसे समझाया कि जो औरत अपने हाथों में सादगी के साथ अंगूठी पहनती है तो वह लाश तौर पर खुद को हुदूद में रखती है। इसके लहजे में ठहराव आता है और उसके फैसलों में वजन पैदा हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं और चौथी चीज के बारे में जिसे रमजान के महीने में औरत का पहनना निहायत अहम समझा गया है, और वो है पायल। पायल को आज के माशरे में महज एक पुराना जेवर समझकर नजरअंदाज कर दिया गया है। हालांकि हकीकत यह है कि पायल औरत के कदमों की पहचान, उसकी हया और उसके चलने के अंदाज की अलामत हुआ करती थी। बुजुर्गों का कहना था कि औरत के कदमों की आवाज अगर हुदूद में हो तो वह घर में बरकत की आमद का ऐलान बन जाती है, और अगर यह कदम बेहयाई नुमाइश के साथ उठे तो आवाज आजमाइश बन जाती है। आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत यह है कि औरत के कदमों की सिमत बदल जाती है। बाजारों, तकरीबात वगैरह जरूरी मेलजोल ने इसके चलने के अंदाज से ठहराव छीन लिया है, और यही सब जो सिमती है, बेसिमती है, आहिस्ता आहिस्ता घरों के सुकून को भी निगल रही है। पायल पहनने का असल मकसद यह था कि औरत अपने कदमों का एहसास रखे, वो जान सके कि वहां वो कहाँ जा रही है और किस नीयत से जा रही है। बल्कि बिल्कुल इसी तरह जैसे कश्ती में लंगर हो तो तूफान में भी नहीं बह सकती। रमजान के महीने में पायल पहनने वाली औरत दरअसल अपने नफ्स को यह पैगाम देती है कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें गफलत के कदम इंसान को बहुत दूर ले जाते हैं। आज हम देखते हैं कि घरों में बेसुकूनी बढ़ रही है, रिश्तों में बेहतदाली आ रही है, और औरत खुद नहीं समझ पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। हालांकि असल वजह यह है कि उसने अपने कदमों से वकार की जंजीर उतार दी है। पायल औरत के कदमों पर ऐसी होती है जैसे दिल पर तकवा की दस्तक, जो हर कदम पर याद दिलाती है कि हद में रहना ही असल खूबसूरती है। और रमजान के महीने में यही याद दहानी घर को टूटने से बचा लेती है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में जिसे रमजान के महीने में औरत का अख्तियार करना निहायत माने खैर समझा जाता है, और वो है मेहंदी। आज की औरत मेहंदी को सिर्फ शादी ब्याह या किसी तकरीबात तक महदूद समझती है। हालांकि पुराने वक्तों में मेहंदी औरत के लिए सिर्फ जीनत नहीं बल्कि एक पैगाम हुआ करती थी। ऐसा पैगाम जो खामोशी से दिलों तक पहुंचता था। बुजुर्गों का कहना था कि मेहंदी औरत के हाथों पर सब्र की मोहर होती है, क्योंकि जिस तरह मेहंदी का रंग फौरन नहीं चढ़ता, थोड़ा सा वक्त लेता है, इसी तरह औरत को भी घरेलू मामलात में जल्दबाजी की बजाय बर्दाश्त और ठहराव अख्तियार करना चाहिए। रमजान के महीने में मेहंदी लगाने का मकसद यह था कि औरत अपने हाथों को खैर और नरमी की अलामत बनाए, क्योंकि यही हाथ दुआ भी उठाते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, घर की बुनियाद जोड़े रखते हैं। आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत यह है कि औरत के हार शिकायत बेसब्र गुस्से के आदी हो रहे हैं, और यही कैफियत आहिस्ता आहिस्ता घरों को अंदर से खोखला कर रही है। मेदी औरत को याद दिलाती है कि हाथों से सिर्फ जख्म नहीं दिए जाते बल्कि मरहम भी रखा जाता है। जैसे सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंद पड़े तो मिट्टी महक उठती है। रमजान के महीने में मेहंदी लगाने वाली औरत गोया अपने घर के लिए नरमी, सब्र और बर्दाश्त का ऐलान करती है, और यही वो औसाफ है जो गुर्बत, बेसुकूनी, परेशानियों की रास्ते को बंद कर देते हैं। जब यह निशान हाथों से मिट जाता है तो औरत भी लाश तौर पर सख्ती की तरफ मायल हो जाती है, और यही सख्ती बाद में जिंदगी के हर रिश्ते पर अपना सब्र दिखाती है। मेरी प्यारी बहनों, अब आप जान चुकी होगी कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें रमजान के महीने में जरूर अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सिर्फ पहनने की हद तक नहीं बल्कि नियत हया और उदूद के साथ जुड़ी होती है। मेरी प्यारी बहनों, असल मसला यह नहीं कि औरत क्या पहनती है, असल मसला यह है कि वह किस नीयत से पहनती है और किन निगाहों के लिए पहनती है। आज की औरत इबादत भी चाहती है, बरकत भी चाहती है, सुकून भी चाहती है, मगर हुदूद को बोझ समझ लेती है, और यही वो नुक्ता है जहां से बिगाड़ शुरू होता है। याद रखो, रमजान सिर्फ रोजों और तरावीह की रातों का महीना नहीं, ये खुद को बदलने, नियतों को दुरुस्त करने और अपने रब से लौ लगाने का महीना है। अगर औरत इस महीने में अपनी जीनत को हुदूद में रख ले, अपने लिबास को वकार बना ले और अपनी नीयत को पाक कर ले, तो उसे खुद को नहीं संभालती बल्कि उसके साथ पूरा घर भी संभल जाता है।
मेरी प्यारी बहनों, औरत का दुरुस्त होना पूरे खानदान की इस्लाह है और औरत की गफलत पूरे घर की आजमाइश बन जाती है। इसीलिए अब भी वक्त है हम जीनत को इबादत बना लें, फैशन को फितना ना बनने दें और रमजान को वाकई माफ़ी, सुकून और बरकत का महीना बना लें।